ए भाया डबरे बा डबरो ए वेगी बा गुणो भाया वा हाउरी हाँ सेमीफाइनल की पहली गेंद दिनेश लेके आ रहे हैं। सामने है ललित और ये इन्होंने बीट हुए, पहली बॉल पर बीट हुए। शानदार गेंदबाजी का नजारा करते हुए दिनेश। श्री मेवाड़ प्रजापत कुमार समाज का ये चौथा प्रीमियर लीग चल रहा है। आयोजन समिति ने शानदार ये आयोजन किया है, जिनके लिए धन्यवाद। आज अंपायरों ने शानदार अंपायरिंग की है और एक बॉलिंग करते हुए और वापस बॉल को छोड़ दिया और ये एक खराब गेंद वाइड। बॉलिंग मार्ग पर दिनेश वापस अपने और ये बीट हुए। हेलो चेक शानदार यहाँ पे हल्के हाथों से खेला गया शॉट मात्र 1 रन के लिए। अगली गेंद पहला ओवर प्रगति पर। अगली गेंद शानदार यहाँ पे गगनचुंबी छक्का 6 रनों के लिए डीजे। लामी अच्छा शॉट यहाँ पे प्रकाश के बल्ले से निकलता हुआ चनचनाता छक्का। अगली गेंद वही और यहाँ पे गेंद सीधी 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। टू सिक्सेस, 2 गेंदों पे 2 छक्के प्रकाश के बल्ले से। पूरे सूर्य कुमार यादव लग रहे हैं यहाँ पे खतरनाक बल्लेबाज। और यहाँ पे मौका बन सकता था पर विकेट कीपर ने गवाया मौका। बहुत ही बड़ा विकेट हो सकता था यहाँ पे। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज अपनी टीम में भरपूर योगदान देते हुए अब सामना करेंगे ललित सुपरस्टार बल्लेबाज फतेहपुर लॉयंस के। पटकी हुई गेंद और यहां पे एम्पायर का इशारा कुछ और ही, नो बॉल। आपको एक और अतिरिक्त गेंद डालनी होगी और फ्री हिट रहेगी ये गेंद, जिसपे मात्र बल्लेबाज रन आउट हो सकता है। यहां पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये गेंद पे एक और बड़ा शॉट आएगा। फ्री हिट का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे प्रकाश। फिर तैयार और वही हुआ और नीचे फील्डर आते हुए, पर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ के पूरे किए। अच्छी वापसी गेंदबाज की कहूंगा। 1 ओवर की समाप्ति पे फतेहपुर लॉयंस का स्कोर पहुंचा 18 रन विदाउट लॉस। अच्छी बल्लेबाजी अब तक। और यहां पे ये ग्राउंड खचाखच दर्शकों से भरा हुआ
काफी दर्शक मौजूद यहाँ पे मैच का लुत्फ उठाते हुए। सेमीफाइनल के लिए अमृत जी की टीम एंटर कर चुकी है और इनके चेहरे पे साफ साफ दिखता हुआ और यहाँ पे बिल्कुल बीट हुए, बिल्कुल समझ नहीं पाए रतन की गेंद को। नहीं और शानदार यहाँ पे जितना अच्छा शॉट उतनी ही अच्छी बॉल। अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए इन्होंने। अगर निकल जाती तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चौके के लिए निकल जाती थी गेंद। अगली और प्रकाश यहां पे कुछ और ही करना चाहते थे पर बिल्कुल बीट हुए। रतन उन्हें भली भांति जानते हैं और अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए रतन और यहां पे गेंद निकलती हुई, गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू बाइक के रूप में रन मिले 4 और टीम के खाते में जुड़ते हुए। फील्डर ने वहां पे जरूर एफर्ट लगाया था पर कुछ काम नहीं आया वो जब तक गेंद निकल चुकी थी। अगली गेंद और यहां पे गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। डीजे डीजे प्रकाश यहां पे पूरी तरह से छा गए हैं। चारों दिशाओं में शॉट खेलते हुए प्रकाश। अगली गेंद रतन की, सामना करेंगे प्रकाश और यहां पे गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। थैंक यू। यहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा है खमनोर किंग को। पूरे फील्ड में खलबली मच चुकी है। एम्पायर से कोई बहस ना करे, एम्पायर का फैसला इस सर्वमान्य। अब तक हमारे एम्पायर ने बहुत ही अच्छी अपनी भूमिका निभाई है तो उनको कृपया करके डू नॉट डिस्टर्ब। अगली गेंद रतन की, सामना करेंगे प्रकाश और यहां पे लॉगऑन के ऊपर से 6 रन। कोई विकेट नहीं यहां पे। रतन ने ये ओवर में काफी रन दिए, काफी महंगे साबित हुए मेवाड़ किंग खमनोर के लिए। नेक्स्ट गेंदबाज पिंटू। पिंटू 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 अगले गेंदबाज होंगे। ललित सामना करेंगे और यहां पे हल्के हाथों से खेला गया, गेंद निकल चुकी है। बहुत ही तेज फील्ड यहां पे और गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन। एक चौका था। हाँ। और यहाँ पे डिसमिस हो सकते थे पर
सही कॉलिंग, सही टाइम पे कॉल किया ललित ने प्रकाश के लिए। प्रकाश ने रिसीव भी किया कॉल और सीधा भाग गया। अगली गेंद पिंटू की। और यहाँ पे एक और छनछनाता चौका। प्रकाश ने आज गुलाब जामुन का सेवन बहुत किया है और यहाँ पे धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए प्रकाश। अगली गेंद और यहाँ पे कड़क शॉट पर यहाँ पे फील्ड की जाएगी गेंद। दोनों बल्लेबाजों ने एक रन दौड़ के पूरा किया। प्रकाश के क्या कहने, फतेहपुर लॉयंस के खेमे में खुशी की लहर। ललित सामना करेंगे पिंटू का एक बार फिर। सही गेंद और इस गेंद को इन्होंने सही हमारे बीच में सम्मान दिया। फरारा चोकला प्रजापत समाज के अध्यक्ष माननीय श्री रामचंद्र जी प्रजापत पधारे हुए हैं। तो मैं मेवाड़ प्रजापत समाज नवयुवक मंडल की तरफ से माननीय श्री तुलसीराम जी प्रजापत अध्यक्ष साहब मुंबई समाज तो तालियां। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन रामचंद्र जी का अध्यक्ष साहब का इस कार्यक्रम में। और बहुत बहुत आभार तुलसीराम जी प्रजापत का, जिन्होंने एक अपने तन मन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कन्यादान के भव्य प्रोग्राम में मंडप, यहाँ जो मेवाड़ समाज प्रजापत कुमार का जो पीपीएल सीजन 4 चल रहा है, उसमें मंडप के लाभार्थी तुलसीराम जी, उनका स्वागत किया गया माननीय श्री अमृत जी प्रजापत के द्वारा। और इस मंडल के लाभार्थी तुलसीराम जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और आभार। उन्होंने जो प्रेरणा भरी है, जो जोश भरा है, मैच में तो जैसे कुछ है नहीं है, सिर्फ हर गेंद के ऊपर चौका छक्का आप वैसे भी शो कर सकते हैं, क्योंकि जो उटिंग भी
माननीय श्री पुखराज जी प्रताप जी प्रजापत मलाड, तो जल के प्रायोजक के रूप में इनका बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इनका स्वागत के लिए नाथूलाल जी प्रजापत को मैं आमंत्रित करता हूं स्टेज पर कि नाथूलाल जी पधारे और हमारे जल के प्रायोजक पुखराज जी प्रजापत मलाड का स्वागत और अभिनंदन करावे। इसी क्रम में इसके तुरंत बाद माननीय श्री पुखराज जी प्रजापत पधारे। जल के प्रायोजक माननीय श्री पुखराज जी प्रजापत, बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। ये जो अभी जल के प्रायोजक का स्वागत होते हुए पुखराज जी प्रजापत का, और अब जो नेक्स्ट हमारे हैं ट्रॉफी के प्रायोजक जिन्होंने 21,000 रुपये की राशि इस पीपीएल सीजन 4 के लिए प्राप्त दी है, वो है श्री प्रेम जी नाथूलाल जी प्रजापत, फर्म प्रेम सागर ज्वेलर्स डोंबिवली। इनके स्वागत के लिए माननीय श्री तुलसीराम जी प्रजापत अध्यक्ष साहब इनका स्वागत कराएंगे, जिन्होंने 21,000 रुपये की राशि ट्रॉफी प्रायोजक के रूप में इस मंडल के लिए दी है पीपीएल सीजन 4 के लिए। अगर मैच की बात करूं तो अब तक 73 रन चौथा ओवर प्रगति पर है और बन चुके हैं, 4 विकेट वापस पहुंच चुके हैं। तो एक रनों का पहाड़ अब तक स्टेज स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। पांचों ओवर प्रगति पर है और 73 रन बन चुके हैं। अगले प्रायोजक के रूप में बॉल के जो प्रायोजक है श्री श्याम के नाश्ते के प्रायोजक है वो है श्री रोशन जी, मुकेश जी, भरत जी, फर्म मनपसंद स्टील सेंटर घाटकोपर। आपने शाम के नाश्ते के प्रायोजक के रूप में 11,000 रुपये की राशि मंडल को प्रदान करी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। और आपके इस सहयोग को मेवाड़ कुम्हार प्रजापत समाज नवयुग मंडल आपका हमेशा आभारी रहेगा। भरत जी, रोशन जी और मुकेश जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। गिरधारी लाल जी जो पधारे और शाम के नाश्ते के जो प्रायोजक है जिन्होंने 11,000 रुपये की राशि दी है, रोशन जी, मुकेश जी, भरत जी, मनपसंद स्टील सेंटर घाटकोपर का स्वागत करेंगे। उनके अभिनंदन में श्रीमान रोशन जी, मुकेश जी, भरत जी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आपने जो सहयोग दिया है उसके लिए जो नवयुग टीम की पूरी कार्यकारिणी है, पूरा समाज आपका ऋणी रहेगा। और इसी प्रकार 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बना है 80 रन। तो जीत के लिए 30 गेंदों पर 81 रन, रनों का पहाड़ खड़ा हो चुका है। शाम के नाश्ते के प्रायोजक थे रोशन जी। अब ग्राउंड के प्रायोजक, जो खूबसूरत मैदान जिसके ऊपर आज आप खेल रहे हैं, टॉस के लिए जो नेक्स्ट मैच है एसआर ग्रुप वर्सेस मेवाड़ टाइगर, उनके कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाए नेक्स्ट मैच के लिए। पहला सेमीफाइनल इस बीच चल रहा है, लॉयंस वर्सेस फतेहपुर लॉयंस वर्सेस मेवाड़ किंग के बीच में। और अब यहाँ पे टॉस की भूमिका होती हुई मेवाड़ टाइगर वर्सेस एसआर ग्रुप, जो अगला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। प्रेम जी उसकी भूमिका को अंजाम देते हुए सिक्का हवा में उछल रहा है। और एसआर ग्रुप ने पुनः वापिस टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया। एसआर group win the toss and decided to bat first for the next match semi-final between मेवाड़ किंग वर्सेस एसआर ग्रुप। तो ग्राउंड के जो प्रायोजक है
वो है राधा कृष्ण जी, श्री नाथूलाल जी, नारायण जी, जीतमल जी, चरण, प्रताप जी, ललित जी, नरेश जी, चेतन जी, केतन जी, डाबरिया, दईसर और बदलापुर। आप सभी के सहयोग से आपने 21,000 रुपये की राशि ग्राउंड के प्रायोजक के लिए मेवाड़ प्रजापत समाज को अर्पित करी है, भेंट करी है। उसके लिए जो आपने खूबसूरत ग्राउंड दिया है इन युवाओं को खेलने के लिए, नवयुवकों को खेलने के लिए, जो आपके इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार सभी नवयुवकों की तरफ से। पीपीएल सीजन का जो मैच चल रहे हैं जिसके प्रायोजक आप, इसके लिए आपने 21,000 रुपये की राशि दी है। इनको स्वागत के लिए आमंत्रित है सभी स्टेज के ऊपर, स्टेज पर आमंत्रित है सभी। मैं फिर से नाम दोहराऊंगा, ग्राउंड के प्रायोजक 21,000 रुपये की राशि जिन्होंने समाज को अर्पित करी है, श्री राधा कृष्ण जी, श्री नाथूलाल जी, नारायण जी, जीतमल जी, चरण, प्रताप जी, ललित जी, नरेश जी, चेतन जी, केतन जी, डाबरिया, दईसर, बदलापुर। तो आप इनके जो प्रायोजक है राधा कृष्ण जी और नाथूलाल जी यहाँ पर पधारें। आप स्वागत के लिए आमंत्रित है स्टेज के ऊपर। आपके प्रयासों से जो नवयुवक मंडल है इस शानदार ग्राउंड के ऊपर खेल रहा है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड आपने मुहैया कराया, इन सब के लिए उपलब्ध करवाया। किशन जी और अध्यक्ष साहब इनके स्वागत अभिनंदन के लिए खड़े हो जाएं और इनका स्वागत करावे। इनके स्वागत की रस्म पूरी करने के लिए किशन जी भाई साहब और तुलसीराम जी हमारे अध्यक्ष साहब, जिन्होंने 21,000 रुपये की राशि प्रायोजक के रूप में भेंट करी, इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एक शानदार ग्राउंड पर इस स्पर्धा का मैच होने वाला है। प्रेम भाव से यह टूर्नामेंट आगे चलता हुआ एक ही नारे के साथ कि खेलेगा समाज जीतेगा समाज के साथ पीपीएल सीजन 4 के शानदार मैच चलता हुआ। करण मेवाड़ टाइगर भरत भाई से आकर मिले स्टेज के पास। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन राधा कृष्ण जी और नाथूलाल जी का, जिन की वजह से यह शानदार कार्यक्रम का ग्राउंड मिल पाया। काफ़ी अच्छी राशि प्रदान 21,000 रुपये की इन्होंने प्रदान करी। बहुत अच्छा मैच चलता हुआ और इस आज के दिन का सबसे बड़ा स्कोर फतेहपुर लोयंस ने खड़ा किया है। जीत के लिए मेवाड़ किंग को एक बहुत बड़ा चेस करना पड़ेगा। एक अपील वहां पर उत्साह बहुत ज़्यादा उस अपील में, लेकिन एम्पायर की पैनी निगाहों से बच नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये टूर्नामेंट आयोजन में बहुत ही अहम भूमिका निभाने के लिए हमारे मेवाड़ नवयुवक मंडल के संस्थापक अमृतलाल जी बदलापुर, जिनका हमारा नवयुवक मंडल स्वागत करेगा, अमृत जी का, जिन्होंने बड़े मुश्किल और विषम परिस्थितियों में एक शानदार आयोजन किया ये टूर्नामेंट का मेवाड़ पीपीएल 4, जिसका पूरा नवयुवक मंडल, पूरी श्री मेवाड़ प्रजापत कुमार समाज आपका तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करता है। तालियों की कमी नहीं लेनी चाहिए। बहुत ही अहम योगदान आपका, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, मंडल आभार। और अब एक शानदार अमृत जी
को बहुत बहुत धन्यवाद। एक ओवर की समाप्ति पे 8 रन, मेवाड़ किंग खमदौर का स्कोर। अब आपका मार्गदर्शन करेंगे हमारे साथी कमेंटेटर कांति भाई साहब उर्फ करण जी। मेवाड़ प्रजापत पीपीएल सीजन 4 में जो मैन ऑफ द सीरीज होगा उसके जो स्पॉन्सर्ड है, जो प्रायोजक हैं, जिनकी तरफ से 11,000 रुपये का पारितोषिक एक राशि अर्पित समाज के लिए किए गई, वो है हमारे रूपलाल जी मोड़ा जी प्रजापत, फर्म शिव शक्ति मेटल विक्रोली। आपके द्वारा 11,000 रुपये की राशि मैन ऑफ द सीरीज के प्रायोजक के रूप में दी गई। आप आमंत्रित हैं हमारे इस साथ स्टेज पर, मंच पर, जिनका हम नवयुवक मंडल आपका स्वागत करते हैं। पधारिए आप स्टेज के ऊपर। सभी तालियां बजाकर हौसला अफजाई करें कि आपके इन सहयोग की वजह से इतना सुंदर कार्यक्रम हो पाता है। उनके स्वागत और अभिनंदन मंच की तरफ से हमारे बैठे हुए अतिथि, जो कि शॉल और ट्रॉफी देकर आपका स्वागत और अभिनंदन कराएंगे। माननीय रूपलाल जी प्रायोजक है मैन ऑफ द सीरीज के। अध्यक्ष साहब माननीय तुलसीराम जी प्रजापत, इनके प्रायोजक के लिए इनकी जो राशि प्रदान करी उसके लिए 11,000 रुपये की राशि के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आशा करते हैं आपसे हेलो, आपके इस राशि की बदौलत मैन ऑफ द सीरीज के प्रायोजक के लिए रूपलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ₹1,100 की इनका स्वागत करने के लिए नाथूलाल जी पधारे बदलापुर, जो इनको स्वागत और अभिनंदन के लिए माननीय श्री शंकर जी प्रजापत, जो बैरव ज्वेलर्स ठाणे है, इन्होंने टोस्ट करने के ये स्पॉन्सर्ड है। काफ़ी धन्यवाद आपका तहे दिल से। और आप इसी तरीके से युवाओं का हौसला बढ़ाते रहेंगे, आई होप ऑलवेज। और बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद मंच की तरफ से आप सभी का। हमारे कुछ स्पॉन्सर्ड और भी हैं जो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है,
तो जैसे वो आएंगे हम उनके सम्मान समारोह को कंटिन्यू रहेंगे। तब तक आप बने रहिए पीपीएल के सीज़न 4 के एक शानदार कार्यक्रम की तरफ हम फिर से आपको ले चलते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें तो यह जो मैच है काफ़ी बोरिंग सा होने लग गया है, क्योंकि चेस का जो टारगेट है वो है 81 रन 5 ओवर में। तो आपको यहाँ से रन बनाने थे 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से, और 2 ओवर में आप स्कोर चेज कर पाए अब तक 18 रन। तो आपकी स्ट्राइक रेट चल रही है 9 रन। तो अगर आप इस मैच को जीतना है तो अगली 18 गेंदों के ऊपर आपको उस पहाड़ जैसे लक्ष्य दिखने वाले लक्ष्य को चेज करने के लिए एक आतिशी बल्लेबाजी की ज़रूरत पड़ेगी। और वो आतिशी बल्लेबाजी का जो पदभार है वो विष्णु और पिंटू संभाले हुए हैं इस बीच में। विष्णु अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 गेंदों के ऊपर 11 रन बना चुके हैं। और जैसा कि नाम से भी जाना जाता है ऑलवेज फतेहपुर लॉयंस जो अपने गेम के लिए माहिर है, 2 खिताब अपने नाम पर कर चुकी है और तीसरे की तरफ आगे तीव्र गति से बढ़ रही है। इस गेंद को उठाकर खेला था, गेंद काफ़ी अच्छी फील्ड अपने मिड ऑन की तरफ से जाते हुए लंबी छेज लगाकर, कैच जरूर मिस हुआ लेकिन फील्ड बहुत अच्छी। इसी बीच मौका दोनों बल्लेबाजों के पास यहाँ पर रन लेने का और छोर बदलने का, लेकिन अब 2 रनों से काम चलेगा नहीं। अगर आपको इस मैच को जीतना है तो आपके तेवर 7वें आसमान पर होने चाहिए। बड़े शॉट आपको इस मैच में कुछ रोमांच जरूर दिला सकते हैं। इसी बीच बैनर के जो प्रायोजक हैं, जो शानदार बैनर आप इस फील्ड के ऊपर देख रहे हैं, बैनर के प्रायोजक में 11,000 रुपये की राशि जो प्रदान करी है वो प्रकाश जी अंबालाल जी बोरीवली, प्रकाश जी अंबालाल जी बोरीवली, फर्म स्वस्तिक इलेक्ट्रिक एंड हार्डवेयर स्टोर। आपका स्वागत है मंच पर। आपके स्वागत के लिए हमारे अतिथि से माननीय श्री तुलसीराम जी से एक बार पुनः अनुरोध है कि वो आपके स्वागत के लिए ट्रॉफी और सोल से आपका स्वागत करावे। माननीय श्री प्रकाश जी अंबालाल जी बोरीवली बैनर के प्रायोजक हैं। इन्होंने इस कार्य के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान करी है। तो अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मंच पर पधारें। आप आमंत्रित हैं श्रीमान प्रकाश जी अंबालाल जी बोरीवली। ही हुआ कान में आवाज़ गई है तो उन्होंने अपना गियर बदले हैं, और गियर बदलते हुए अगर बात करें तो अब आपको यहाँ से 13 गेंदों के ऊपर 53 रनों की जरूरत है। वाह भाई वाह। और ये लीजिए एक और सनसनाटा, मिड ऑन के ऊपर से छक्का। गेंदों में जो रनों की जरूरत है वो है 47। मतलब आपको पर बॉल के ऊपर बाउंड्री चाहिए अगर कुछ कर गुजरना है इस मैच से, वरना आप ट्रायल करिए पीपीएल सीजन 4 के लिए, अगले राउंड के लिए, क्योंकि यहाँ से आप सीधा बाहर हो जाएंगे। तो देख पाना है कि 12 गेंदों का जो अब एक फासला बचा है आपका और सेमीफाइनल के बीच में, वो आपको किस तरीके से करते। तो पहली सेमीफाइनल चल रहा है यहाँ पर और पहाड़ सा लक्ष्य खड़ा किया था फतेहपुर लॉयंस ने। कालू जो कि सबसे स्ट्राइकर बल गेंदबाज माने जाते हैं फतेहपुर की तरफ से, अपने बॉलिंग मार के लिए तैयार। कालू सामना करेंगे उनका विष्णु, और ये गेंद भटकी हुई गेंद थी, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। किसी भी प्रकार की कोई भी संभावना नहीं रन की। धीरे धीरे आपका जो एवरेज है वो काफी हायर होता हुआ और जीत आपसे दूर जाती हुई। कालू फिर से एक बार, भटकी हुई गेंद, काफी अच्छी गेंद, काफी सूझबूझ और पूरा अनुभव जोक दिया है कालू ने अपनी इस गेंदबाजी के ऊपर। जैसा कि कहा जाता है कि जो आपका अनुभव है वो आपको मैच में एक एक्स्ट्रा प्लेयर खेलने के लिए मजबूर कर देता है। तो वो कालू अपने अनुभव के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कालू सामने है उनके, और ये गेंद इसको खेल दिया है। खेलना चाहते कई और थे लेकिन गेंद ने बैट का निचला किनारा लिया, गेंद गई स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन बड़ी आसानी से पूरा किया और अब 1 रन से किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं फतेहपुर लॉयंस के बीच, और फाइनल में अपनी लगभग दस्तक दे चुकी है। कुछ विशेष परिस्थितियां अगर इस मैच में हार से बचा सकती है मेवाड़ किंग्स को, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला दिख फिलहाल नहीं रहा,
ये लीजिए फुल टॉस बॉल, जिसको हाफ वॉली पर लेकर खेला, पहला रन बड़ी तेजी से लिया और एक ही रन मिलेगा। इस एक रन की सहायता से चौथा ओवर प्रगति पर है और स्कोर बोर्ड अभी भी ठहरा हुआ 36 रन। तो जीत से काफ़ी दूर है। हर गेंद के ऊपर आपको कुछ न कुछ बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, तब जाके कुछ न कुछ इस मैच में फिर से रोमांच जग सकता है। लेकिन और ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, जाने दिया उसको, विकेट कीपर का दस्ता में छोड़ दिया पूरी तरीके से। स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है चौथे ओवर की प्रगति पर 36 रन। तो अंतिम ओवर और भूरा लाल जी कराई वाले थाने, आप स्टेज पर आमंत्रित हैं। प्लीज़ वेलकम भूरीलाल जी प्रजापत कराई थाने। स्टेज पर आप अतिथियों के साथ पधारने का कष्ट करावे माननीय श्री भूरीलाल जी। और ये गेंद फटकी हुई गेंद थी, लेकिन अब तो जैसे चौके से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। 40 रन। तो यहाँ से कुछ 9 बॉलें भी आपको साथ में चाहिए छक्के के साथ में, तो आप कितना कम कर पाते हैं वो अब आपके ऊपर है। स्वागत भूरीलाल जी का स्टेज के ऊपर, स्वागत है भूरीलाल जी प्रजापत का। स्वागत करने के लिए माननीय श्री हमारे अध्यक्ष साहब के साथ किशन जी भाई साहब, रामचंद्र जी, आप भूरीलाल जी का स्वागत और अभिनंदन स्टेज पर। और अगले मैच के लिए तैयार इसी बीच एसआर ग्रुप वर्सेस मेवाड़ किंग, अगला जो सेमीफाइनल है। तो फतेहपुर ने अपने डंके की चोट पर एकदम बिना किसी को कुछ भी चांस दिए लगभग फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अगला जो सेमीफाइनल मुकाबला होने वाला है एसआर ग्रुप वर्सेस मेवाड़ किंग के बीच में। तो बने रहिए हमारे साथ, एक ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट आपका बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है। और आनंद लीजिए PPL 4। कमेंटेटर प्लीज कम। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। फिर से एक बार चलेंगे जगन्नाथ क्रीड़ा संकुल की ओर, जहाँ से आप प्रजापत प्रीमियर लीग को एंजॉय कर रहे हो। नेक्स्ट बॉली श्री घनश्याम जी हीरालाल जी प्रजापत, जिनका भी स्वागत प्रेम जी के द्वारा किया जाएगा। घनश्याम जी हीरालाल जी पुनाली वाले। सभी का स्वागत यहाँ से किया जा रहा है, क्योंकि अतिथि जिन्होंने आज बड़े पैमाने पर इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है, सभी का करेंगे हम वेलकम और सबका शुक्रिया अदा करके। और एक सेमीफाइनल नंबर 2 हमारे सामने आएगा, और जो सेमीफाइनल नंबर 2 है वो खेला जाएगा SR ग्रुप, और उनके खिलाफ टीम खेलने वाली है सेमीफाइनल में मेवाड़। टॉस भी हो चुका है उस मैच का। आई थिंक SR ग्रुप बदलापुर ने टॉस को जीता है और डिसीजन लिया है फील्डिंग करने का। 5 ओवर का मुकाबला होगा। ये भी मैच 5 ओवर का था, लेकिन बड़ा टारगेट चेस नहीं कर पाई। यहाँ से अगर देखा जाए मेवाड़ किंग्स की टीम 29 रन बनाने हैं, और ये मैच अगर देखा जाए खमनोर फतेहपुर लायंस अच्छा खेली आज के दिन में। पहली टीम फाइनल में इंटर होने वाली है आने वाली कुछ ही समय में। बदलापुर से आज को इनवाइट किया और नवयुवक मित्र मंडल मुंबई ने, और बेहतरीन और शानदार आज का दिन रहा। पूरे टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो भाईचारा बढ़ा के प्यार बांट कर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का जो सपना देखा था वो मानो सच होता हुआ। वाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन यहाँ से ऐड होगा
एक्स्ट्रा के साथ बढ़ता हुआ टोटल टीम का जाकर पहुंचा है 58, लॉस ऑफ 1 विकेट। 58, एक विकेट को खोने के बाद कहीं भी मत जाइए, यहाँ से एक बड़ी मैच आपके सामने आएगी और ये आखिरी गेंद थी इस पारी की। और इसी के साथ मुकाबला जीतकर फाइनल में इंटर हो चुकी है टीम फतेहपुर लायंस। उनका करेंगे हम वेलकम फाइनल की मैच में। और फतेहपुर लायंस ने आज फतेह की इस जंग में और अपने टीम को फाइनल में लेकर आए। चलो चलेंगे डीजे के पास, सुनेंगे एक सुनहरा संगीत और फिर एक बार लौटेंगे सेमी